क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम बहुत भाग रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे? सुबह से रात तक दौड़, चिंता, जिम्मेदारी और कुछ बनने की धुन में तुम खुद को ही खोते जा रहे हो, और फिर किसी एक पल में, शायद सुबह के नाश्ते के बीच या रात के अंधेरे में, जब सब सो चुके हों, एक गहरा खालीपन तुम्हारे भीतर गूंजता है। एक आवाज जो कहती है, क्या यही जीवन है? समस्या यह नहीं है कि जीवन छोटा है, समस्या यह है कि तुम हर क्षण खुद से भाग रहे हो। तुमने कभी सोचा है क्यों हर आदमी किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है? कोई पैसे के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई इज्जत के पीछे, और जैसे ही वो चीज मिलती है तुरंत नई प्यास पैदा हो जाती है। यही जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मनुष्य को कभी चैन नहीं आता, वो हमेशा सोचता है बस थोड़ा और, थोड़ा और, लेकिन थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। ये समाज तुम्हें हर दिन सिखाता है कि तुम अभी अधूरे हो। स्कूल कहता है तुम फेल हो सकते हो, दफ्तर कहता है तुम दूसरों से पीछे हो, रिश्तेदार कहते हैं देखो वो कहां पहुंच गया और तुम कहां हो, और इस सब के बीच तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध बैठा दिया जाता है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। और जब ये अपराध बोध तुम्हारे खून में घुल जाता है, तब तुम खुद को सुधारने की, बदलने की, साबित करने की एक अंतहीन दौड़ में कूद जाते हो, और यहीं से तुम्हारा शोषण शुरू होता है। तुम्हें बेचा जाता है सक्सेस का सपना, मोटिवेशन का ड्रामा, परफेक्ट बनने की झूठी उम्मीदें, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जो तुम हो वही तुम्हारी शुरुआत है और वही तुम्हारी आजादी भी। मनुष्य को बदलने की नहीं, समझने की जरूरत है। जैसे ही तुम खुद को देखना शुरू करते हो, बिना जज किए, बिना तुलना किए, तब पहली बार तुम सांस लेते हो अपनी ही उपस्थिति में, और वो पहली सांस वही तुम्हारा असली जीवन है। ये मत भूलो, जिस दिन तुम दूसरों के नक्शे पर चलना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा रास्ता बनना शुरू होगा। भीड़ से भागने की नहीं, खुद को खोजने की जरूरत है। तुम जितना बाहर देखोगे उतना ही खो जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम भीतर मुड़ते हो सब स्पष्ट हो जाता है। और अब सवाल यह है, क्या तुम्हारे पास इतना साहस है कि तुम वह सब छोड़ सको जो समाज ने तुम्हारे सिर पर लाद दिया है? क्या तुम अपनी पहचान खुद गढ़ना चाहते हो या किसी और के सपने का गुलाम बनकर जीना है? और यहीं से शुरू होती है क्रांति। क्रांति हमेशा भीतर से शुरू होती है, लेकिन इसका असर बाहर की दुनिया पर पड़ता है और यहीं से कहानी बदलती है। भीतर की क्रांति कभी पोस्टर नहीं बनती, वो नारे नहीं लगाती, वो चुपचाप तुम्हारा ढांचा तोड़ती है। जब तुम समाज की बनाई हुई छवि से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले टकराव भीतर होता है खुद से, क्योंकि तुम इतने सालों से एक झूठ जी रहे होते हो, और अचानक जब तुम्हें पता चलता है कि वो आदर्श बेटा, सफल इंसान, सम्मानित नागरिक, वो सब तो मुखौटे थे, तो डर लगता है, एक गहराई से जुड़ा डर। अब मैं कौन हूं? जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना खो दे, ठीक वैसे ही तुम अपनी बनाई हुई छवि के बिना असहाय महसूस करते हो। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो इस डर से भागता नहीं, जो खुद से मिलने के लिए समाज की दीवार तोड़ने को तैयार है। एक बार एक आदमी ओशो से पूछने आया, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मुझे कोई दिशा दो। ओशो मुस्कुराए और बोले, बड़ा बनने की चाह सबसे छोटा बना देती है। आदमी चौंका, लेकिन यही तो समाज ने सिखाया था कि कुछ बनना है। और ओशो कह रहे थे, तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो, बस नकाब उतार दो। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली ताकत, क्योंकि अब तुम किसी की मंजूरी के भूखे नहीं हो। अब तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन झूठ के साथ नहीं। यह अकेलापन नहीं, स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता को जीना आसान नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि तुम उनके जैसे बनो। तुम जैसा हो वो उन्हें असहज करता है।
क्योंकि तुम्हारी मौलिकता उनके नकलीपन को उजागर कर देती है। इसलिए सच्चा व्यक्ति हमेशा अकेला पड़ता है और भीड़ के खिलाफ होता है, लेकिन वो अकेलापन एक खालीपन नहीं है, वो एक भीतर की यात्रा का द्वार है। और तुम्हें तय करना है, क्या तुम जिंदगी भर दूसरों की चप्पल पहनकर चलोगे या अपनी नंगी जमीन तलाशोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपनी नंगी जमीन पर पहला कदम रखते हो, समाज तुम्हारे पैरों में कांटे बिछाता है और यही संघर्ष असली परीक्षा बन जाता है। अगर तुम्हें कांटे चुभ रहे तो इसका मतलब है तुम अपनी राह पर हो। समाज फूलों से नहीं, जख्मों से परीक्षा लेता है, क्योंकि उसने आदत बना ली है गुलामों की सराहना करने की और विद्रोहियों को सजा देने की। तुम जैसे ही कहो कि मुझे तुम्हारी परिभाषाएं स्वीकार नहीं, समाज तुम्हें गुमराह, असभ्य, असफल जैसे लेबल देने लगता है। लेकिन जरा सोचो, जिन लोगों ने इतिहास बदला है, क्या वो कभी समाज के मुताबिक चले थे? क्या बुद्ध, कबीर, गैलीलियो, सुकरात, मीरा, क्या ये सब सामान्य नागरिक थे? नहीं, ये सब सच के दीवाने थे और सच बोलने की सबसे बड़ी सजा है। तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिस इंसान को अकेले चलने की आदत हो गई वो कभी भीड़ की दया पर नहीं जीता। एक बार ओशो से किसी ने पूछा, आपके विचार बहुत खतरनाक हैं। ओशो ने जवाब दिया, सच हमेशा खतरनाक होता है। जो बातें लोगों को नींद में रखे वे आरामदायक हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं और जागने की प्रक्रिया हमेशा तकलीफ देती है। और यही इस कांटों भरे रास्ते की खूबसूरती है। दर्द तो होता है, लेकिन वो दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, हर चोट, हर ताना, हर अस्वीकार तुम्हें भीतर से तेज बनाता है। और फिर एक दिन तुम समझते हो, जो समाज तुम्हें तोड़ना चाहता था उसी ने अनजाने में तुम्हें गढ़ दिया। लेकिन यह सफर तभी शुरू होता है जब तुम तय करते हो कि अब भीड़ के साथ बहना नहीं, अब तुम्हें खुद की लहर बनना है। और यही निर्णय तुम्हें उस मोड़ पर ले आता है जहां से भीतर का तूफान उठता है। क्योंकि भीतर जब तूफान उठता है तब पहली बार तुम्हें अपना असली चेहरा दिखता है, और वही चेहरा समाज ने तुमसे हमेशा छुपा रखा था। क्या तुम्हें कभी खुद को देखते हुए डर लगा है? बिना नकाब, बिना भूमिका, बिना चेहरे के, एकदम नंगा अपने भीतर, यही सबसे बड़ा डर है। क्योंकि असली चेहरा कभी वैसा नहीं होता जैसा तुमने दुनिया को दिखाया। जब तुम आईने में झांकते हो और तुम्हें दिखता है कि तुमने जीवन भर दूसरों को खुश करने में खुद को खो दिया, तो वो झटका भीतर भूकंप जैसा आता है। यही तूफान है जो तुम्हें हिला देता है। और अब दो ही रास्ते, या तो वापस उसी नींद में चले जाओ, या इस तूफान के साथ बहो और कुछ नया जन्म लो। एक बार एक युवक ओशो के पास आया, बोला, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे खुद से नफरत होती है। ओशो ने कहा, क्यों? युवक बोला, क्योंकि मैं कभी अपने जैसा नहीं बन सका, हमेशा किसी और जैसा बनने की कोशिश की, और अब भीतर खालीपन है। ओशो ने कहा, तुम्हें खुद से नफरत नहीं है, तुम्हें उस झूठ से नफरत है जिसे तुमने सच मान लिया। और यही बात हर इंसान पर लागू होती है। लोग इस डर में जीते हैं कि अगर मैंने अपनी असलियत दिखा दी तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि जिन लोगों को तुम्हारी असलियत से डर लगता है वो तुम्हारे नहीं है। भीड़ हमेशा चाहती है कि तुम नकाब पहनकर चलो ताकि सब एक जैसे दिखे, जैसे कोई कारखाना हो जहां इंसान नहीं, रोल नंबर तैयार किए जा रहे हो। लेकिन जो अपने चेहरे को स्वीकार कर लेता है वो ही जीवन को जीता है, बाकी सब सिर्फ निभा रहे होते हैं। और असली ताकत वहीं से आती है जब तुम दुनिया को कह सको, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। और अगर तुम्हें स्वीकार नहीं तो मैं खुद को छोड़ने नहीं वाला। जब तुम खुद को छोड़ना बंद कर देते हो तभी तुम देख पाते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश क्यों कर रही थी। क्योंकि इस दुनिया को असली चेहरे पसंद नहीं आते। यहां सबने अपने अपने चेहरे ढाल लिए, संस्कारों के,
धार्मिकता के, परंपरा के, संस्कृत भाषा में लिपटे हुए डर के। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाता है, वह दूसरों को आईना दिखा देता है, और कोई भी आईने में अपनी बनावटी छवि को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए जो सच्चा है वो हमेशा अस्वीकार किया जाएगा, पहले घर में, फिर समाज में, और अंत में इतिहास में। जब तुम अपने चेहरे को स्वीकार करते हो तो तुम भीड़ से बाहर खड़े हो जाते हो। अब तुम उनके लिए खतरनाक हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही उनके ढोंग को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। याद रखो, जो लोग तुम्हें बदलना चाहते हैं वे तुम्हारे भले के लिए नहीं, अपने डर को शांत करने के लिए तुम्हें बदलना चाहते हैं। क्योंकि अगर तुम उनके नियमों से बाहर निकल जाओ तो उनके बनाए पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है। लेकिन तुम्हें इस खेल को समझना होगा। तुम्हारा जन्म किसी और की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं हुआ। तुम कोई स्क्रिप्टेड पात्र नहीं हो जिसे किसी और के लिखे संवाद बोलने। जब तुम खुद को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तब पहली बार तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बंधनों को तोड़ती है। कोई आदमी गुलाम तब तक रहता है जब तक वो अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद खड़ा नहीं होता। और सबसे पहले तुम्हें खुद से आजादी चाहिए, उन नकली पहचानों से जो दूसरों ने तुम पर चिपका दी। जब तुम होने को करने से ज्यादा महत्व देने लगते हो, तब जीवन गहराने लगता है। तुम जैसे हो यही पर्याप्त है। लेकिन तुम्हें ही यकीन नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक पूरी व्यवस्था ठूंस दी गई है जो कहती है तुम अभी अधूरे हो। इस अधूरेपन का भ्रम ही सबसे बड़ा धोखा है। तुम अधूरे नहीं हो, तुम अधूरे दिखाए गए हो ताकि तुम बेचैनी में बने रहो, और बेचैनी में तुम नियंत्रित किए जा सको। लेकिन अब समय है उस झूठ को देखने का जो प्रेम के नाम पर, धर्म के नाम पर, सफलता के नाम पर तुम्हें सौंपा गया था। और यही देखना जीवन की शुरुआत है। क्योंकि जब तुम झूठ को देख लेते हो, तब पहली बार तुम्हारे पास विकल्प होता है कि तुम उसे चुनो या उसे छोड़ दो। और यहीं से आजादी जन्म लेती है। हर आजादी पहले एक इनकार होती है। जब तुम उस झूठ को नकारते हो जो तुम पर थोपा गया था, तो तुम केवल कोई विचार नहीं छोड़ते, तुम एक पूरी व्यवस्था से बाहर निकलते हो। लेकिन व्यवस्था को सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है जो ये कह देता है अब और नहीं। तुम्हारा इनकार उस सत्ता के लिए एक चुनौती बन जाता है जो सदियों से तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलती आ रही थी। सोचो, अगर एक व्यक्ति अपने भीतर यह घोषणा कर दे कि मैं किसी के मापदंड पर नहीं चलूंगा, तो उसका चेहरा कितना खतरनाक हो जाएगा। उस समाज के लिए जो तुम्हें काट छांट कर एक स्वीटेड बूटेड गुलाम बनाना चाहता है। ये वही क्षण है जब व्यक्ति भीड़ की भाषा को छोड़कर स्वयं की मौलिक आवाज में बोलना शुरू करता है। और जब तुम बोलते हो उस आवाज से जो तुम्हारे भीतर से आती है, तो उसमें कोई बनावट नहीं होती। वह आवाज कांप सकती है, लड़खड़ा सकती है, लेकिन उसमें सच की आग होती है। और उस आग से तुम जलते नहीं, तुम पकते हो। आजादी सिर्फ बाहर की दीवारें तोड़ना नहीं है, ये भीतर की जंजीरों को पहचानना है जो तुम्हें खुद से अलग किए बैठी है। तुम कैसे सोचते हो, कैसा व्यवहार करते हो, किन बातों पर गर्व करते हो और किन बातों से डरते हो, क्या ये सब वास्तव में तुम्हारे हैं या किसी और ने गढ़ दिए हैं? तुम्हारे भीतर जैसे कोई प्रोग्रामिंग कर दी हो। जब तुम ये देख पाते हो कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं भी उद्धार की हैं, तब पहली बार तुम मौन नहीं, मुक्त होते हो। क्योंकि सच्ची आजादी का मतलब है खुद को देखना, स्वीकार करना, और जहां जरूरत हो वहां खुद को अस्वीकार कर देना। यह आजादी कोई दस्तावेज नहीं है जो सरकारें देती हैं। यह एक आंतरिक विस्फोट है जो तब होता है जब तुम्हारी चेतना बोरोड जीवन को फेंक देती है, और तब तुम पहली बार जीवन को अपनी आंखों से देखते हो। न किसी धार्मिक किताब की आंखों से, न किसी गुरु की आंखों से, न किसी समाज की आंखों से, सिर्फ अपनी दृष्टि से। और जब तुम अपनी दृष्टि से देखना शुरू करते हो, तब तुम पाते हो कि पूरी दुनिया एक भ्रम की तरह चल रही थी।
और तुम भी उस भ्रम का हिस्सा थे। तुम जिस दुनिया को अब तक सच समझते रहे वो सिर्फ एक सामूहिक सपना था। हर इंसान उसमें किसी रोल में था। कोई पिता बना, कोई पत्नी, कोई भक्त, कोई बॉस, लेकिन कोई भी खुद नहीं था। वो दुनिया नकली थी क्योंकि वहां व्यक्तित्व था, अस्तित्व नहीं। वहां संबंध थे लेकिन संबंधों में प्रेम नहीं था। वहां धर्म था लेकिन धर्म में सत्य नहीं था। और वहां लोग थे लेकिन जीवन नहीं था। जब तुम अपनी आंखों से देखना शुरू करते हो तो सबसे पहले जो टूटता है वो भ्रम होता है कि सब कुछ ठीक था। नहीं, सब कुछ व्यवस्थित था लेकिन ठीक नहीं था। जो समाज व्यवस्था के नाम पर तुम्हें नींद में रखे वो तुम्हारे जीवन का हितैषी नहीं, वो एक बहुत ही चालाक जेलर है। इसीलिए जैसे ही तुम होश में आते हो सबसे पहले तुम पाते हो कि तुमने जिस भीड़ में खुद को सुरक्षित माना था वो भीड़ सिर्फ एक सुरक्षा भ्रम थी। वो लोग तुम्हारे अपने नहीं थे, वो बस तुम्हारे जैसे डर में जी रहे लोग थे। और डर एक साझा धर्म बन चुका था। इस झूठी दुनिया में सच बोलना भी एक क्रांति है। और जब तुम सिर्फ सच बोलते नहीं बल्कि सच बनकर जीते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही एक विद्रोह बन जाती है। फिर तुम भीड़ में रहकर भी अकेले हो जाते हो, लेकिन उस अकेलेपन में कोई दुख नहीं होता बल्कि एक अजीब सी गहराई होती है। और यही वह गहराई है जहां से असली जीवन जन्म लेता है। कोई परिभाषा नहीं, कोई लकीर नहीं, केवल एक बहती हुई उपस्थिति जो किसी से डरती नहीं, किसी को नकल नहीं करती और किसी से अनुमोदन नहीं मांगती। जब तुम अनुमोदन मांगना बंद कर देते हो तब पहली बार तुम्हारा आत्मा बोलना शुरू करती है। और उसकी आवाज दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज होती है। जब तुम अनुमोदन मांगना बंद कर देते हो तब पहली बार तुम्हारा आत्मा बोलना शुरू करती है। और उसकी आवाज दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज होती है, क्योंकि आत्मा की आवाज न भीड़ से आती है न किताबों से। वह कोई उधार लिया हुआ विचार नहीं होती, वह तुम्हारी अपनी अनुभूति होती है, तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन। जब तुम इस आवाज को सुनना शुरू करते हो तो पहल ये आवाज बहुत धीमी होती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतने शोर हैं। माता पिता की आवाजें, समाज के नियम, धर्म की आज्ञाएं, महत्वाकांक्षा की फुसफुसाहटें सब एक साथ चिल्ला रहे होते हैं। और तुम्हारी आत्मा वर्षों से दबाई गई एक कोमल संभावना की तरह सिर्फ कान के पास फुसफुसाती है। लेकिन जैसे जैसे तुम उसे जगह देते हो, सुनते हो, उसका सम्मान करते हो, वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही आवाज तुम्हारे निर्णय बन जाती है। अब तुम किसी की आज्ञा से नहीं चलते, तुम अपनी दृष्टि से निर्णय लेते हो। यही वो बिंदु है जहां तुम मनुष्य से स्वतंत्र आत्मा बनते हो। और याद रखना, स्वतंत्र आत्मा होना आसान नहीं है, यह सबसे कठिन जीवन है, लेकिन यही एकमात्र सार्थक जीवन है। क्योंकि अब तुम किसी नक्शे पर नहीं चल रहे, अब तुम खुद अपनी राह बना रहे हो। और जहां कोई राह नहीं है वहां भी तुम्हारा होना रास्ता बन जाता है। यह वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति जागती है, जो न भीड़ से टकराती है न झुकती है, बस खड़ी रहती है अपने केंद्र में, अपने सच के साथ। और इस मौन शक्ति के सामने दुनिया की हर सत्ता, हर भय, हर लोभ खुद ही बौने हो जाते हैं। जब भीतर की यह मौन शक्ति जागती है तब बाहर की सत्ता अपना असर खो देती है और यहीं से तुम्हारी असली सत्ता शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से जागता है वो बाहर से हिलाया नहीं जा सकता। उसके पास कोई तलवार नहीं, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही क्रांति बन जाती है। अब उसे न सत्ता चाहिए न समर्थन, क्योंकि जो अपने भीतर प्रभुता को जान लेता है उसके लिए बाहर की सारी कुर्सियां बेईमानी हो जाती है। सत्ता का खेल उन्हें चाहिए जो भीतर से शून्य है, जो खुद को खो बैठे हैं और अब दूसरों पर अधिकार जमा कर अपने अस्तित्व का प्रमाण खोज रहे हैं, लेकिन जिसे खुद से मिलना हो गया हो।
वो किसी के ऊपर नहीं चढ़ता, वो किसी के नीचे नहीं झुकता, वो सिर्फ खड़ा होता है अपनी ऊंचाई में, अपने मौन में, अपनी स्पष्टता में। ऐसे व्यक्ति से समाज डरता है क्योंकि उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे गुमराह नहीं किया जा सकता, उसे उकसाया नहीं जा सकता। अब वह व्यक्ति किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, वह खुद एक दिशा है, एक जीवित घोषणा की मनुष्य गुलाम नहीं, प्रभु हो सकता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक गहन आंतरिक युद्ध है जहां तुम हर उस परत को गिराते हो जो दूसरों ने तुम पर चढ़ा दी थी। यह भीतर का शोधन है जो तुम्हें कच्चे से पक्के तक ले जाता है, और जब तुम पकते हो तब तुम्हारा जीवन फल बन जाता है, बिना प्रचार के, बिना दिखावे के। अब तुम किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते, अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है। और यही वह चुपचाप जलता हुआ दीपक है जो अंधेरे समाज में एक अग्निबीज बोता है। जब तुम खुद दीपक बन जाते हो तब तुम्हें किसी रोशनी की तलाश नहीं रह जाती, और यहीं से भीतर की यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ती है। पूर्णता बाहर नहीं मिलती, ये भीतर खिलती है, और जब भीतर कुछ खिलता है तो वह कोई उपलब्धि नहीं होती, वह एक स्वाभाविकता होती है। जैसे कमल पानी में नहीं रोता कि मैं कीचड़ में हूं, वह बस खिलता है और उसकी सुगंध उस कीचड़ को भी अर्थ दे देती है। ऐसा ही होता है जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो। अब तुम बाहर की अशुद्धताओं से नहीं डरते क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब अडिग है। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है, इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा होना किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाते हो कि बाहर की हलचलें सिर्फ सतह को छूती हैं, लेकिन तुम्हारी गहराई तक नहीं पहुंचती। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर होते हो। हर क्षण, हर निर्णय अब किसी भय से नहीं बल्कि समझदारी से निकलता है, और यही तुम्हारा वास्तविक जन्म होता है। पहले तुम बस शरीर से जन्मे थे, अब तुम चेतना से जन्म ले रहे हो। चेतना में जन्म लेना कोई लक्ष्य नहीं, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां हर क्षण तुम स्वयं को गहराई से देख रहे हो, हर सांस के साथ कुछ छोड़ रहे हो और कुछ नया ले रहे हो। इस नई अवस्था में तुम किसी परिपूर्ण व्यक्ति में नहीं बदलते, लेकिन तुम स्वीकार करने वाले व्यक्ति बन जाते हो। अब तुम्हें बदलने की उतावली नहीं रहती, तुम्हें चीजों को जैसा वे है वैसा देखने की कला आ जाती है, और इसी कला में सबसे बड़ा रूपांतरण छिपा होता है। जब तुम चीजों को वैसा ही देख पाते हो जैसा वे हैं, तब जीवन एक बोझ नहीं, एक स्पष्ट दर्पण बन जाता है, और उस दर्पण में झांकना ही आत्मज्ञान है। लेकिन उस दर्पण में झांकना आसान नहीं है, क्योंकि जो तुम देखना चाहते हो वो वहां नहीं होता, वहां वो होता है जो तुम हो। और तुम इतने सालों से दूसरों का मुखौटा पहने हुए हो कि अपना ही चेहरा अब अजनबी लगने लगता है। दर्पण झूठ नहीं बोलता, लेकिन मन उसे तुरंत झुठलाने लगता है, क्योंकि जो दिखता है वो सुंदर नहीं होता, वो कच्चा होता है, अधूरा होता है, और उस अधूरेपन को स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन आत्मज्ञान वहीं से शुरू होता है, जहां तुम देखना बंद करते हो और देखना स्वीकार करते हो। यह कोई सिद्धि नहीं है, ये एक खुलापन है जहां तुम खुद से भागना बंद कर देते हो। अब तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, और समझने में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ एक साक्षी भाव होता है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रकाश भरता है। यह प्रकाश किसी उपदेश से नहीं आता, यह आता है उस ईमानदारी से जिसके साथ तुम खुद को देखना सीखते हो, बिना जज किए, बिना ढके, बिना छुपाए। और जब तुम खुद को पूरी तरह देख लेते हो, तब तुम दूसरों को भी उसी स्पष्टता से देख पाते हो। अब संबंधों में अपेक्षा नहीं रहती, अब संवाद होता है, अब संघर्ष नहीं। समझ होती है, जहां समझ होती है वहां दूरी नहीं होती। और यही वह क्षण है जहां जीवन पहली बार तुम्हें छूता है, बिना पर्दे के, बिना डर के। जीवन जब तुम्हें बिना पर्दे के छूता है
तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी जीवित ही नहीं थे। अब तक तुम बस जीने की कोशिश कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, दौड़ रहे थे, जीतने और बचने के बीच झूल रहे थे, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक सूखापन था, क्योंकि जो अनुभव था वह सीधा नहीं था। जीवन को जब तक तुम पकड़ना चाहते हो वह फिसलता रहेगा, और जब तुम थम जाते हो वह तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। जीवन कोई वस्तु नहीं कि तुम उसे पालो, ये तो एक तरंग है जिसे तुम्हें अपने भीतर गूंजने देना होता है, और ये गूंज तभी सुनाई देती है जब तुम अपने भीतर की भीड़ को शांत कर देते हो। अब तुम मांग नहीं करते, अब तुम उपलब्ध हो जाते हो, और यही उपलब्धता जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना है। तुमने जीवन को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन जीवन को समझा नहीं जा सकता, उसे जिया जा सकता है। समझने की कोशिश मन करता है, जीने की क्षमता चेतना के पास होती है, और जब चेतना खुलती है तो तुम अब घटनाओं की प्रतीक्षा नहीं करते, तुम हर क्षण को घटना बना देते हो। अब सुबह सिर्फ एक समय नहीं, अब वह तुम्हारी मुस्कान बन जाती है। अब चांदनी सिर्फ प्रकृति नहीं, वह तुम्हारे भीतर की शांत लहर बन जाती है। यह तब होता है जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो और उसे स्वीकार करने लगते हो जैसा वह है। जीवन को जैसे का तैसा स्वीकार कर लेना ही पहला प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां न बंधन होता है, न भय, केवल स्वतंत्रता होती है। लेकिन यह प्रेम कोई भावना नहीं है, यह एक दृष्टि है। यह किसी के लिए नहीं, यह सबके लिए होता है, क्योंकि यह भीतर से बहता है, बाहर से उधार नहीं लिया गया। और जहां प्रेम दृष्टि बन जाता है वहां तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, अब तुम केवल देख रहे हो, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी अपेक्षा के। प्रेम तब विकृत हो जाता है जब उसमें स्वामित्व आ जाता है, लेकिन जब प्रेम केवल उपस्थिति बन जाता है तब तुम किसी के जीवन में बाधा नहीं बनते, तुम एक मौन आशीर्वाद बन जाते हो। और इसी आशीर्वाद में संबंध पहली बार संबंध की तरह नहीं, स्वतंत्रता की तरह खिलते हैं। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें सुरक्षा की चाह है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां सुरक्षा की जरूरत ही नहीं होती, वह स्वयं में पूर्ण होता है। अब तुम किसी के साथ हो या नहीं, तुम भीतर जुड़े हुए होते हो। यह जुड़ाव न शरीर से है न शब्दों से, यह जुड़ाव उस मौन से है जो दो जागरूक आत्माओं के बीच होता है। यही वह प्रेम है जो किसी रिश्ते की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ उपस्थिति को स्वीकार करता है। अब तुम किसी को अपने पास नहीं रखना चाहते, बल्कि तुम चाहते हो कि वह खुद अपनी उड़ान भरे। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे को उड़ने की आजादी देते हैं तो वही आजादी प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था होती है, जहां कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एक मौन सह अस्तित्व होता है। जहां मौन सह अस्तित्व होता है वहीं जीवन संगीत बनता है, और उस संगीत को सुनना ही ध्यान का पहला स्पंदन है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक समर्पण है। यह कुछ करने से नहीं आता, यह सब कुछ करना छोड़ देने से आता है। जब भीतर की चेष्टा गिरती है, जब खोज बंद होती है, और जब तुम उस क्षण से टकराते हो जहां कुछ बचता ही नहीं करने को, वही क्षण ध्यान का होता है। ध्यान एक अनुभव नहीं, एक अनुभवहीनता है, जहां तुम नहीं रहते, बस शुद्ध उपस्थिति रहती है। वहां कोई केंद्र नहीं होता, न ही कोई किनारा। वहां सिर्फ मौन की एक अबाध धारा होती है, जो न ध्वनि है न शब्द, बस अस्तित्व की सांस है। ध्यान का प्रवेश द्वार तब खुलता है जब तुम जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देते हो। तुम बहाव के विरुद्ध तैरते नहीं, तुम बहाव बन जाते हो। अब तुम कुछ पाना नहीं चाहते, अब तुम केवल देखना चाहते हो। और यही देखना इतना गहरा होता है कि देखने वाला ही मिट जाता है, और जब मैं मिटता है तभी पहली बार स्पष्टता जन्म लेती है। ध्यान कोई स्थिति नहीं है जिसे तुम पकड़ सको, ये तो तुम्हारी पकड़ के समाप्त होते ही प्रकट होता है। ध्यान में तुम कुछ नहीं करते, तुम केवल होते हो, और यह होना ही सबसे बड़ी क्रांति है। जब तुम सिर्फ होते हो तब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, और यही एकता भीतर की सबसे अंतिम यात्रा है। जब तुम अस्तित्व के साथ
एक हो जाते हो तो कोई अलगपन नहीं बचता। अब तुम किसी सीमा में नहीं समाते, अब तुम किसी परिभाषा में नहीं टिकते। अब तुम्हारा मैं एक वाष्प की तरह अनंत में विलीन हो चुका होता है। और इसी में सबसे गहरा आनंद छिपा है कि अब तुम हो भी और नहीं भी। तुम हो क्योंकि सांस चल रही है, लेकिन तुम नहीं हो क्योंकि अब कोई आग्रह नहीं रहा, कोई छवि नहीं, कोई कहानी नहीं। अब जीवन तुम्हारे माध्यम से बहता है, जैसे हवा बहती है बांस की बंसी से। तुम वादक नहीं, तुम अब वाद्य बन गए हो। और यह बदलाव सबसे मौलिक है। अब तुम जीवन को बजने देते हो और उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई विराम नहीं। ये वही अवस्था है जहां शांति कोई लक्ष्य नहीं रहती, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। अब भीतर कुछ कहना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं। अब तुम जैसे हो वैसे हो। और यही सबसे गहरा स्वीकृति का क्षण है। यही वह बिंदु है जहां प्रश्न गिर जाते हैं और उत्तर की जरूरत नहीं रह जाती। अब केवल मौन है और उसी मौन में सब कुछ कहा जा चुका होता है। ये अंतिम नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी अंतिम नहीं होता। ये बस एक द्वार है जिसके पार तुम अब स्वयं के बिना जीते हो। और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है कि अब तुम जीवन नहीं जीते, तुम स्वयं जीवन बन जाते हो। और अब कुछ भी कहने को शेष नहीं। अब बस मौन की ध्वनि है जिसे सुनना ही तुम्हारा उत्तर है।